हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस टाइप 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज इस क्लास में यहाँ पर हम इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र करेंगे। देखिए हमारी क्लास नंबर 8 है। इससे पहले 7 क्लासेज आ चुकी हैं। उन क्लासेज में आपको इंपॉर्टेंट्स लेटर लिखकर बताए गए हैं। यदि आपने उन क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लास को ज़रूर देखें। उन क्लास का लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है, ये इनफॉर्मल लेटर से है। आपको फॉर्मल लेटर भी कराए गए हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर देख लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी क्लास को ध्यान से ज़रूर देखें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि आप सचिन वर्तमान में IIT रुड़की से स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं। आप C32 बॉयज़ हॉस्टल ग्रेजुएशन विंग IIT रुड़की में रहते हैं। अपने पिता को उनके स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए एक पत्र लिखें, क्योंकि वह पीलिया से पीड़ित हैं। यहाँ ये आपका देखिए इनफॉर्मल लेटर से क्वेश्चन हो गया। आपने क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। इसमें नाम दिया गया है सचिन और एड्रेस दिया गया है C32 बॉयज़ हॉस्टल ग्रेजुएशन विंग IIT रुड़की। तो चलिए अब लेटर की तरफ चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए आप जो लेटर लिखेंगे, आपको लेटर ये आपकी जो आंसर कॉपी मिलेगी उसमें लेफ़्ट साइड से ही स्टार्ट करना होगा। लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का पता, जो कि आपके क्वेश्चन में ही एड्रेस दिया जाएगा। आप वही एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में एड्रेस दिया गया था C32 बॉयज़ हॉस्टल ग्रेजुएशन विंग IIT रुड़की। आपको जो एड्रेस है वो इसी फॉर्मेट में लिखना होगा। आपको एड्रेस में कहीं पर भी कॉमा लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब देखिए एड्रेस लिखने के पश्चात आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। स्पेस छोड़ने के बाद आपको डेट लिखनी होती है। तो डेट आप वही लिखेंगे जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होता है। जैसे यहाँ पर डेट लिखी गई है 5 अप्रैल 2022। देखिए यहाँ पर अप्रैल के बाद कॉमा लगाया गया है, तो आपको इसी प्रकार मंथ के बाद ही कॉमा लगाना है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, लेकिन आप डेट वही लिखेंगे जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होता है। आप इस बात का खास ध्यान रखेंगे। देखिए डेट लिखने के पश्चात आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर पूज्य पिताजी, क्योंकि इसमें पिताजी को पत्र लिखने के लिए कहा गया है, तो पूज्य पिताजी लिखेंगे। फिर उसके नीचे लिखेंगे चरण स्पर्श प्रणाम। तो आपको ये शब्द यहाँ पर लिखने हैं, इन बातों का ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपकी लेटर की जो मेन बॉडी स्टार्ट हो जाती है। आपको बताया गया था कि आप ये 3 अनुच्छेद में लिखेंगे। यहाँ से फर्स्ट अनुच्छेद स्टार्ट होता है। तो देखिए फर्स्ट अनुच्छेद में आप लिखेंगे, मुझे कल आपका पत्र मिला। ज़रूरत के समय में आपके साथ नहीं होने का मुझे खेद है, लेकिन मैं असहाय हूँ, क्योंकि मेरी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं चल रही हैं और मुझे अपनी परियोजना की रिपोर्ट कल तक जमा करनी होगी, और मेरे शिक्षक ने मेरी छुट्टी के आवेदन को अस्वीकार कर दिया है। फिर यहाँ पर आप ये पूर्ण विराम जरूर लगाएंगे। देखिए जहाँ पर भी आपकी कोई लाइन कंप्लीट होती है तो आप ये पूर्ण विराम जरूर लगाएंगे। देखिए आप साथ के साथ जो आपको क्लास कराई जा रही है इनका नोट बनाते रहें। आप एक बार इस क्लास को पूरी देखें, फिर अपने हाथ से नोट बनाएं, फिर दोबारा वीडियो चलाकर आप मैच कर सकते हैं कि आपने लेटर सही लिखा है। एक बार ऐसे ज़रूर लिखें। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं होने की है। आपको जो लेटर हैं ये सभी याद हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आप फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होने के बाद आपको सेकंड अनुच्छेद लिखना है। तो जहाँ पर आपका फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होता है, इसी के सीधे नीचे वाली लाइन से आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर आप लिखेंगे, आपके इस बीमारी से जल्द उबरने के बारे में जानकर मुझे खुशी हुई। लिखेंगे आगे, पीलिया से पीड़ित होना वास्तव में एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव है, क्योंकि यह सीधे यकृत और गुर्दे को प्रभावित करता है। पूर्ण विराम लगाकर आगे लिखेंगे, आप डॉक्टर की सलाह का पालन करते रहें और अपने खाने पीने का भी ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर ये एक शब्द आया है खाने पीने, तो ये एक ही वर्ड माना जाता है, और जो ऐसे शब्द आएंगे तो उनके बीच में हाइफन, ये जो डैश लगा हुआ है ये ज़रूर लगाना होगा। आप इस बात का ध्यान रखें। और ये आप जब वर्ड काउंट करेंगे तो आपका ये एक वर्ड ही माना जाएगा। तो
तो आपको देखिए बताया गया था कि आपको लेटर की जो वर्ड्स लिमिट है 150 वर्ड्स उसके अंदर ही लिखना होगा। 150 वर्ड्स के आसपास ही आपको लेटर लिखना है। आपको इसका खास ध्यान रखना होगा। आप जो लेटर लिखते हैं तो लिखने के बाद आप उसके वर्ड काउंट ज़रूर करें। जैसे यहाँ पर वर्ड काउंट करें, जैसे मुझे यहाँ पर, तो मुझे ये एक शब्द माना जाएगा और कल ये अलग शब्द है। और जैसे यहाँ पर आपको बताया खाने पीने, ये एक शब्द माना जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें। और यदि आप जो लेटर लिखते हैं, आपका लेटर 135 से 165 वर्ड्स तक भी जाता है तो भी आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट होने के बाद आपको थर्ड अनुच्छेद लिखना होगा। तो थर्ड अनुच्छेद लिखने के लिए आपको जहाँ पर सेकंड अनुच्छेद होता है उसके सीधे नीचे वाली लाइन से ही लिखना होगा। बस आगे आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे फिर लिखेंगे। इसमें जैसे लिखा गया है कि डॉक्टर के बताए अनुसार अपनी दवाएं लेते रहना। मैंने दवाओं के खर्च के लिए आपके खाते में कुछ रुपये स्थानांतरित किए हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे, लिखेंगे आगे, माँ और भाई को मेरा प्रेम देना। जैसे ही मेरी परीक्षा समाप्त होती है मैं घर आऊँगा। फिर आप ये पूर्ण विराम लगा देंगे, आगे लिखेंगे, पुनः आपके चरणों में प्रणाम। आप ये वर्ड भी लिख दें क्योंकि आप अपने पिताजी को लेटर लिखेंगे तो आप ये ज़रूर लिखें। इस बात का खास ध्यान रखें। देखिए ये लिखने के बाद आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना होगा। आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। फिर आप लिख देंगे धन्यवाद। तो देखिए धन्यवाद ज़रूर लिखें। धन्यवाद लिखने के बाद आप लिखेंगे आपका पुत्र या फिर आपका आज्ञाकारी पुत्र, इस प्रकार से लिख दे। फिर नीचे लिखेंगे नाम। ये पत्र को लिखने वाले का नाम होता है। यहाँ पर आपको कोई अपना नाम नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन में नाम दिया जाएगा आपको केवल वही नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन में नाम सचिन दिया गया था तो आपको यही नाम लिखना है। क्वेश्चन में जो दिया जाएगा वही नाम लिखेंगे। आप कोई काल्पनिक नाम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि काल्पनिक नाम लिखने पर यहाँ पर यह यूएफएम के अंतर्गत आ जाता है। यूएफएम के अंतर्गत आने पर जो आपका लेटर है वो चेक नहीं होगा और वो आपको 0 मार्क्स दिए जा सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें। आप जो लेटर आपको कराए जा रहे हैं तो आप इसी के आधार पर तैयारी करते रहें। आपको कोई काल्पनिक नाम या फिर एड्रेस नहीं लिखना होगा। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। तो देखिए आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके कोई सुझाव है, कोई क्वेश्चन है लेटर से संबंधित तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और देखिए इस क्लास को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के पास इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही पास वाला बेल आइकन दबा लें जिससे आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।